अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो 5 साल पहले से बनाए हुए हैं और आलमोस्ट हर साल इसी के अंदर से जो है वो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इस पे आज डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 1 से आपने करने हैं और ये क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इस पे आज हमारी डिस्कशन है, तो शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले देखते हैं जी पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल आपका चैप्टर नंबर 1 का है, डिफाइन द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या दे, डिफाइन व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या दे। ठीक है, यहाँ आपसे जो है वो ये पूछ ले कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो एक ही क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है और तीसरी लाइन पे ये जो यहाँ पे वन प्लेस टू अनदर, यहाँ तक आपने जो है ये क्वेश्चन को लिख देना। सॉरी, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ तक आपने ये सवाल लिख देना। तो ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। एप्लीकेशंस के नाम आप सिर्फ लिखना चाहें को 2-3 तो काफ़ी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सेपरेट भी पूछा जा सकता है। राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब ये सिर्फ एप्लीकेशंस के बारे में पूछेगा तो फिर आपको ये जो पहली डेफिनेशन है ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशंस के नाम लिखेंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, कंप्यूटर एनिमेशन या मल्टीमीडिया। इसको सिर्फ नाम मेंशन कर देंगे और इसको नाम मेंशन करने का तरीका भी ये है कि नंबर 1 पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 ई कॉमर्स, नंबर 3 एम कॉमर्स, इस तरह पॉइंट्स बना के जो है वो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनसे बाहर पेपर नहीं होगा इंशाल्लाह। आपके जितने भी कॉलेजेस के स्टैंड अप एग्जाम हो रहे हैं उन सब के लिए भी है ये, और बोर्ड चाहे किसी भी बोर्ड का आपका एग्जाम है कंप्यूटर साइंस का, तो आपका ये भी क्लियर हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह। सेकंड क्वेश्चन आपका हाइपरमीडिया और मल्टीमीडिया का डिफरेंस है, जो कि पेपर में एज अ शॉर्ट पूछा जाता है, तो इसको भी आपने तैयार कर लेना। इंशाल्लाह हम इस पे एक वीडियो बना लेंगे कि फिर इसको सारे को ना एक्सप्लेन कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से और कौन कौन से आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। आप अपनी बुक से बेशक इस पर टिक लगा लें और ये नोट्स भी इंशाल्लाह अवेलेबल हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये हाइपरमीडिया और मल्टीमीडिया का डिफरेंस जो है वो आपने लिखना है। हाइपरमीडिया की डेफिनेशन आपने वीडियो एंड टेक्स्ट एटीसी सेकंड लाइन तक ये हाइपरमीडिया का है, और सेकंड पे मल्टीमीडिया की डेफिनेशन लिखी हुई है। आप इसको डिफरेंस बना के भी लिख सकते हैं, आप इसको जो है वो इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या आप हाइपरमीडिया की हेडिंग दे के हाइपरमीडिया को एक्सप्लेन करो, फिर मल्टीमीडिया की हेडिंग दे के उसको एक्सप्लेन कर लें। ये दोनों तरीके हैं, लेकिन बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लाइन लगा के डिफरेंस को लिखें। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर के डेफिनेशंस भी है और साथ एग्जांपल भी मेंशन है, हार्डवेयर की एग्जांपल भी मेंशन है, वो भी आपने साथ में उसकी एग्जांपल भी मेंशन है, दोनों आपने करनी है। इस सवाल को देखो, एक सवाल को पूछने के डिफरेंट तरीके हैं। वो कह सकता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इस तरह भी सवाल पूछ सकता है। वो इस तरह भी कह सकता है कि जी सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर यूजलेस है, यानी कैसे यूजलेस है वो बताएं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। वो किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, आंसर तकरीबन इस तरह का ही मिलता जुलता ही होगा। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो ये डेफिनेशंस के कुछ पॉइंट्स बना के लिखे हैं, तो थोड़ी बहुत वेरिएशन है। इसको आप जो है वो पॉइंट्स बना के इस तरह आंसर लिख दें, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी गई है। साथ में कोशिश करें कि इसकी एग्जांपल मेंशन करें। एग्जांपल मेंशन नहीं है, जैसे एग्जांपल यहाँ मेंशन नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी, प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर।
डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीनों जो है वो बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब मैंने ये तीनों क्यों लिखे हैं, वैसे तो एग्जांपल एक भी लिख दे तो आपकी ठीक है, लेकिन तीनों मैंने इसलिए लिखे हैं, फॉर एग्जांपल वो एक एमसीक्यूज ही बना कर दे देता है, विच वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और हेडिंग नीचे ऑप्शन में दे देता है, पहला ऑप्शन यूटिलिटी प्रोग्राम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर और जो तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन जो है वो ऑल लिख देता है। तो चूंकि ये तीनों के तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इस वजह से हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 6 पे डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी लिखी है और एग्जांपल भी मेंशन है, तो आपने इसको इस तरह से ही करना है। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, तो आपने इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखनी है कि वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए यूज होती हैं, उनमें माउस कीबोर्ड मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस है। चूंकि चैप्टर 1 बेसिक लेवल का तो मैंने माउस कीबोर्ड ही लिखा हुआ है, वैसे कीबोर्ड भी आता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी आता है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस भी आता है। जो ज़्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं वो इस तरह क्लैरिटी के साथ चीज़ें मेंशन करते हैं। और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो बेसिकली डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये आप उसकी एग्जांपल में मॉनिटर, प्रिंटर लिखा हुआ है, प्लॉटर भी आप लिख सकते हैं, स्पीकर भी लिख सकते हैं, डाटा प्रोजेक्टर भी लिखा जा सकता है। उसके बाद इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, तो ये भी इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फिर डायरेक्ट इनपुट क्या है, इनडायरेक्ट इनपुट क्या है। इनपुट की 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, लेकिन वो पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट, तो आप कहेंगे जी 2 टाइप हैं, डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। अब देखें ये एक जनरल फॉर्मेट बना के क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो इनके अंदर से क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है। जैसे मैंने आपको भी इनपुट का पूछा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनपुट, तो आपको ये भी आइडिया है कि आपका 25% जो पेपर है वो कंसेप्चुअल आना है। इस साल जो 2023 का पेपर होने जा रहा है उसमें कंसेप्चुअल पेपर भी आना है, 25% पोर्शन जो है, यानी 75% नॉर्मल आएगा और 25% जो होगा पेपर आपका वो कंसेप्चुअल होगा। तो आपको उसके मुताबिक तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चले जाते हैं। क्वार्टरी कीबोर्ड क्या है, तो चूंकि पहला लफ्ज क्यू से शुरू होता है, फिर डब्ल्यू से शुरू होता है, फिर आर, ई से आर, डी और वाई, इस वजह से इसको मतलब उसने नीचे लिखे भी हुए हैं कि ये 6 लेटर जो है, इनसे आपका जो फर्स्ट लेटर है वो क्यू है, फिर डब्ल्यू है, ई है, आर है, टी है और वाई है। उसके बाद फिर पॉइंटिंग स्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्वेश्चन है, उसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस वाला क्वेश्चन है उसके अंदर एक पॉइंटिंग डिवाइस की ये टाइप है पॉइंटिंग स्टिक, तो इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद ट्रैक बॉल और माउस में क्या डिफरेंस है, तो क्लास में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो माउस है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, माउस की बॉडी मूव करती है, ट्रैक बॉल की बॉडी मूव नहीं करती और ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये डिफरेंस हमने देखा हुआ था। उसका बॉल जो है माउस का वो नीचे होता है बॉटम पे, और ट्रैक बॉल का जो वो टॉप पे होता है। आप डिफरेंस बना के डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फिर वही बात आप लाइन लगा के लिखें तो ज़्यादा अच्छा डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद टच पैड क्या है, ट्रैक पैड क्या है, एक ही डेफिनेशन है टच पैड की भी और ट्रैक पैड की भी, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, नाम दोनों पता हो। वो आपने टच पैड याद किया, वो ट्रैक पैड पूछ ले तो आप कहेंगे जी ये तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको दोनों का पता होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज टच स्क्रीन की डेफिनेशन है। उसके बाद बार कोड, ये सारी जो भी हमने पढ़ी है ये सारी की सारी डेफिनेशन बेसिकली वहाँ से हैं, क्या उसका नाम है, पॉइंटिंग डिवाइस वाले टॉपिक में। इसके अलावा भी लाइट पेन भी है, ग्राफिक टैबलेट भी है, ठीक है, तो ये डेफिनेशंस वो भी आ सकती हैं। ये नहीं कि वो मैंने कुछ चीज़ें एज अ लॉन्ग में कवर करवाई हैं, तो कुछ लॉन्ग में कवर हो जाएंगी, कुछ शॉर्ट में कवर हो जाएंगी, इस वजह से मैंने कुछ मेंशन की हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं मेंशन की वो भी आ सकती हैं, लेकिन उसको एज अ लॉन्ग तैयार करेंगे तो वो लॉन्ग में आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास जो बार कोड रीडर है, बार कोड क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन शुरू हो गया वहाँ से, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस वाला सवाल, उसमें बार कोड की डेफिनेशन मेंशन है, ये मैंने मेंशन कर दी है। फिर MICR, ये भी बेसिकली जो है MICR स्टैंड फॉर क्या है, ये MCQs पेपर में आता है, और प्लस ये शॉर्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बेसिकली उसी की टाइप है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस की। ये ग्राफिक टैबलेट की डेफिनेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट डेफिनेशन 19, ये भी बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस वाली डेफिनेशन है, पॉइंटिंग डिवाइस की टाइप्स में से लिखी गई है। उसके बाद ये प्रिंटर वाले टॉपिक में से आगे कहते हैं राइट डाउन द
राइट द एडवांटेजेस ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ओवर इम्पैक्ट प्रिंटर, कि जो बेसिकली उसने पूछा जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं, ओवर इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके क्या बेनिफिट है इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत। तो आप सिर्फ ये बता देंगे जी उसमें नॉइस क्रिएट नहीं होता नॉन इम्पैक्ट में, उसका आउटपुट की क्वालिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, तो इस तरह से आप डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद प्लॉटर किसे कहते हैं, प्लॉटर की कितने टाइप्स हैं, तो दो तरह के प्लॉटर होते हैं, ड्रम प्लॉटर है, फ्लैट बेड प्लॉटर, मैंने टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद बिट और बाइट में क्या फ़र्क है, एक सर डिफरेंस पेपर में आता है। 0-1 को बेसिकली बिट बाइनरी डिजिट होता है, 0-1 इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, और बाइट का मतलब 8 बिट्स होंगे तो वो बेसिकली बाइट बनेगा। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 1 का जो डिजिटल कन्वर्जेंस, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, उसी के अंदर ये डिजिटल कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिर आ गया हाउ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर रिलेटेड, ठीक है, किस तरह से उनका क्या रिलेशन है। उसके बाद व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में से आ गया। तो व्हाट इज यूटिलिटी प्रोग्राम, उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे आ गई है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये डेफिनेशन भी आ गई। अब देखें यहाँ पे आपसे एक सवाल जो है वो बड़ा डिस्कस करना ज़रूरी है, वो ये है कि देखें अगर आपको फ़र्ज़ करें एज अ लॉन्ग आ गया सॉफ्टवेयर वाला सवाल, तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ऑलरेडी आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन में तैयार की, तो आप शॉर्ट डेफिनेशन तैयार कर लें। डेफिनेशन तैयार करने के बाद आप बताएं जी सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर आप ये बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी यहाँ पे आपने भी देखी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको इसी के साथ साथ जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर। तो आप देखें सारी डेफिनेशन लिख के साथ साथ ये एग्जांपल लिखते जाएं, तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन लॉन्ग ऐसा ना करने से अच्छा है कि आप ये शॉर्ट डेफिनेशन से ही अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिख देते हैं तो आपको 8 में से 5-6 नंबर जो है वो दे देगा। और अगर आपने प्योर उसको एज अ लॉन्ग तैयार किया होगा, एक क्वेश्चन को वैसे ही बड़ा अच्छा तैयार किया है, तो उसमें से तो अच्छे नंबर आना ही आने, 8 में से 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ जाते हैं। ये आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आपने पेपर कितना अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है और उसके अंदर जो डाटा लिखा है वो कितना अच्छा है। फिर उसके बाद कीबोर्ड की डेफिनेशन आ गई, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस थी, हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद पेन बेस्ड सिस्टम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन ये पॉइंटिंग स्टिक वाली डेफिनेशन है, पॉइंटिंग डिवाइस वाली। उसके बाद OCR किसे कहते हैं, ये भी आपकी सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस से क्वेश्चन है। हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल है आपके। तो बड़ा आसान सा करके लिखा हुआ है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर पिक्सल किसे कहते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कलर मॉनिटर क्या, मोनोक्रोम मॉनिटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस हुआ है। CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल का डिफरेंस जो वो लिखा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब एज अ लॉन्ग भी आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन से ही लॉन्ग बना सकते हैं अगर आपने इसको अच्छा तैयार किया हुआ तो। उसके बाद फिर डिस्प्ले स्क्रीन क्या है, इसकी टाइप्स देखो ना, डिस्प्ले स्क्रीन की डेफिनेशन भी आ गई, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं आपने अगर ऑलरेडी पढ़ लिया। CRT मॉनिटर है, फ्लैट पैनल मॉनिटर है, उसकी फिर सब टाइप जो है वो साथ साथ शॉर्ट में मेंशन है। तो आप शॉर्ट भी चीज़ें लिखते जाएं तो आपका एक अच्छे खासी आपकी लेंथ जो है वो बन जाती है। फिर फेज कन्वर्जन क्या है, ये बेसिकली आपने एक टॉपिक पढ़ा था SDLC वाला, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाला, ये उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन है। फेज कन्वर्जन किसे कहते हैं, पायलट कन्वर्जन क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन क्या होता है, ये देखें यहाँ आ गया है। डायरेक्ट कन्वर्जन क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है, ये सारे बेसिकली उसी के हैं। SDLC क्या है, उसकी फेजेस क्या है, डिजिटल कैमरा क्या है, टच स्क्रीन क्या है, ये बेसिकली शायद रिपीट हो गई है डेफिनेशन। तो ये आई थिंक 41 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 के हैं। तो अगर आपने ये 41 कम से कम तैयार कर लिए तो मेरा ख्याल है कि चैप्टर 1 के आप मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन करने के काबिल हो जाएंगे। इन 41 शॉर्ट क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लें, चाहे आपका किसी भी बोर्ड का पेपर है, ठीक है, चाहे फेडरल का है, चाहे आपका लाहौर बोर्ड का है, गुजरांवाला बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड का आपका पेपर है, उस चैप्टर नंबर 1 से ही आपके सारे के सारे शॉर्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता 36 नंबर के आपके शॉर्ट आते हैं, 36 मार्क्स के, 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो इस तरह से ये जो पहला चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 16 से लेके 18 नंबर तक का पेपर आपका चैप्टर नंबर 1 से आता है। तो लॉन्ग भी कंफर्म आना है इस चैप्टर से, तो हम लॉन्ग भी देखेंगे इंशाल्लाह कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 के शॉर्ट में आपके सारे क्लियर कर चुका हूँ कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि
चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है। हम चैप्टर वाइज इस तरह शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो बना के अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।